हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी आज का जो हमारा व्लॉग है ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग है। इसमें मैं आप लोगों से अपनी खुशी शेयर करने लगी हूँ। तो ये जी हम आए थे शॉपिंग के लिए, निकले थे तो अपने रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स पे शॉपिंग की, जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं उसके मतलब किया। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी क्योंकि वो मैंने एक सरप्राइज़ के तौर पे इसमें रख दिया है, जो कि अभी आगे आपको दिखाऊंगी, सामने करूंगी। अभी हम आए हैं अलफता पे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गिफ्ट लेना था, एक बेबी सीटर लेनी थी, तो उसके लिए हम लोग आए। तो वहाँ काफ़ी देर घूमते फिरते भी रहे, बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि सेलें लगी हुई थी, अलफता पे भी सेल थी तो काफ़ी डिस्काउंट भी था। हमने वहाँ से बस सिर्फ वो जो बेबी सीटर थी वो ली, तो ये हमने फिर बाद में इसकी पेमेंट भी कर दी। तो बड़ी प्यारी सीट थी। हमारा पहले मूड था कि हम ना ये बिल्कुल इसको जुड़वा के लेके जाएं, लेकिन वो ना सही जुड़ नहीं थी रही, जिसकी वजह से फिर हमने नया बिल्कुल पैकिंग की हुई साथ ले ली। और जी साथ वॉचेस वगैरह भी वहाँ पे देखी, बड़ी खूबसूरत वॉचेस थी। अलफता में बहुत वैरायटी होती है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बड़े अरसे के बाद गई थी अलफता पे। तो बस फिर वहाँ से निकली, हम लोग घर आ गए। घर आके फिर मैं कहा चले सेटिंग करते हैं। ये जी मेरी चीज़ें हैं जो कि मैंने ली थी, और एक छोटा सा ब्रोच है, इसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, और एक आयतल कुर्सी है साइड पे, और एक उसका बेबी जो हमारे घर में आई है उसका नेम का, यानी कि उसके नाम का पहला हरफ एम लिखा हुआ है। और ये देखे मेरे बेटे ने अपना रूम सारा सेट करवाया बैलून्स के साथ, पिंक बैलून्स लगाए। ये आदमी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लगा रहे थे। तो फिर हम गए, फिर हमने अपने बेटे के ससुराल गए, फिर वहाँ पे उनको गिफ्ट वगैरह यानी कि जो दिए बेबी के वो, फिर हम घर आ गए बेबी को लेके। तब तक देखिए रूम कैसे सेट था, ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश हो रहे थे और ये इतना अच्छा लगा। ये देखे मैंने बेबी को पकड़ा भी हुआ है, बेबी बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। तो छोटा सा बेबी अभी हम आपको दिखाएंगे नहीं, जब ज़रा बड़ा हो जाएगा फिर दिखाएंगे। और बेबी की मामा भी बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। फिर काफ़ी टाइम हो गया, हमने कहा चले अब तो बहुत टाइम हो गया, अब हमारा दिल कर रहा कि कुछ चीज़ खाएं। तो बस फिर हम ये ना बर्गर लेने चले गए। ये बर्गर इतने मज़ेदार थे, मतलब हमें अपना बचपन याद आ जाता है जब हम ये वाले बर्गर देखते हैं ना। इनके सिंपल से बर्गर हैं और बड़ा मज़ा आता है इनमें। आप जिंगर बर्गर खाते हैं, हम मैकडोनल्ड के खाते हैं, मुख्तलिफ बड़े खाते हैं, लेकिन जो स्वाद इन बर्गरों में है ना, तो भाई मुझे तो कहीं और नहीं मिलता। तो मुझे जब बड़े ही ज़्यादा मुझे कुछ हो रहा हो ना कि मैंने बर्गर खाना है, तो मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ। तो अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ बर्गर। तो बड़ा मज़ा आया, हमने बर्गर लिए। टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था, हम काफ़ी देर से हम बैठे हुए थे। आपको तो पता है जो छोटा बच्चा होता है ना, वो तो काफ़ी रात यानी कि देर टीस होता है, जागता रहता है। तो बस उसी के साथ ही लगे हुए थे, इस वजह से काफ़ी फिर टाइम हो गया। और जी फिर हमें फिर दोबारा से भूख लग गई। फिर हमने कहा चले जी, फिर अब हम ये बर्गर लेके गए। इन्होंने बड़ी अच्छी सेटिंग की, आप ये देखें, इन्होंने हर चीज़ इसके ऊपर चटनियाँ वगैरह लगाई, हर चीज़। और अंडा भी फेंट रहे थे, अंडा भी बड़ा अच्छा इन्होंने उसमें लाइट सा नमक उसमें ऐड किया बस, और सिंपल सा, और इसमें कुछ नहीं डाला क्योंकि बर्गर के अंदर पहले ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें थी। तो बस इन्होंने इस तरीके से वो बना के उसके पीसेस करके ना वो हर एक एक के ऊपर ना लगाए जा रहे थे। बड़ी मेहनत से और बड़े अच्छे तरीके से उसे बना रहे थे सर। और देखिए सफाई का भी ख्याल रख रहे थे। ये मुझे ये भी बात इनकी बड़ी अच्छी लगी कि सफाई का ख्याल तो होना चाहिए ना, सफाई के बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जी फिर वो बड़ा खुश हो रहे थे, देख रहे थे, और वो कहते जी हमारा कार्ड भी ले, ये भी दिखाएं आप कि हाँ, इस पे आप अगर आप इस नंबर पे इनको कॉल करेंगे ना, तो ये आपके पहले ही यानी कि हर चीज़ ना रेडी रखेंगे। तो फिर इसके बाद जी अब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे ना सुबह यानी कि टाइम काफ़ी हो गया हुआ था ना हमें,
तो वहाँ पे ना आलू के पराठे लग रहे थे। तो मेरे मियाँ साहब कहते हैं कि भी हम ना 2 ये भी ले लेते हैं। तो उन्होंने आलू के पराठे बनाए, यानी कि आलू के पराठे और विद अंडा, यानी कि अंडा इसके ऊपर लगाना था उन्होंने, और बड़ी मेहनत से बना रहे थे वो ना। तो यहाँ पे पहले तो कोई इतना रश नहीं था, बाद में माशाल्लाह काफ़ी रश हो गया था, काफ़ी लोग आ गए थे इर्द गिर्द वाले, यानी कि जिस तरह मजदूर लोग होते हैं ना वो लोग। तो उन सब ने भी काफ़ी पराठे शराठे लगाए, खा रहे थे बैठ के, हम लोग भी देख रहे थे। तो हमने तो बस 2 ही लगवाए थे, वो 2 को अच्छी तरीके से बना रहा था, बिल्कुल अच्छे से ऑयल में फ्राई कर रहा था, और ताकि अच्छी तरीके से ना रेड हो जाए। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल रेड हो गया है। साइडों में देखिए तवा इतना बड़ा था कि साइडों पे वो डाली जा रहे हैं और भी पराठे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कितनी खामोशी है, यानी कि अब ना सिर्फ वही लोग फिर रहे हैं जो ज़रा जैसे किसी काम से आए हुए हैं, या वैसे कहीं यानी कि कहीं जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी में निकला हुआ है, या जिस तरह मतलब सुबह का टाइम हो रहा था ना, तो टाइम इसलिए ज़्यादा हो गया हुआ था। ये किस्म का सुबह का ही आगाज़ था, तो ये जो पराठे चराठे लग रहे थे। तो घंटा घर भी जाए ना हम लोग फैसलाबाद में, यानी कि घंटा घर में जाते हैं जब, वहाँ भी 2 जगहों पे ना ऐसे ही पराठे लग रहे होते हैं, बड़ी बड़ी रौनक होती है वहाँ पे। और अब ये देखिए इन्होंने हल्का सा ऑयल लगा कर, ये देखो अंडा जो डाला है ना, अब उसके ऊपर ऐसे इन्होंने उसके उसी रोटी को उल्टा दिया और वो सारे उस पर फैल गया। और ये जिस वक्त हमने खाया था ना, ये इतना मज़े का लग रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। सब ने ना, यानी कि जो अंडे वाला बर्गर हमने जो लिया ना, उसने यानी कि सबको रिजेक्ट कर दिया था, और ये जो सी रोटी थी ना, इसने भी सबके दिल जीत लिए थे, इतने मज़े के थे। और इनकी पैकिंग देखिए साफ़ सुथरी, इन्होंने पेजेस रखे हुए हैं और उसी तरह लपेट के देते हैं। जिस तरह ऑयल, अगर एक्स्ट्रा ऑयल तो निकल ही जाता है फिर भी ना, तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा हमें, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने बड़ी शौक़ से वीडियो बनाई उनकी, मैंने कहा चले मैं फिर अब घर जाके खाऊंगी, खुशबू तो बड़ी आ रही थी। तो हमने रास्ते में फिर एक जगह से हमने बोतल ली और मिनरल वाटर लिया बेबी के लिए। तो फिर हम घर जाने लगे। तो रास्ते में मैं देख रही थी सारी सड़कें खाली वीरान सड़कें थी, लोग सुबह फजर के टाइम भी यानी कि उठे नहीं थे अभी, तो बस चंद लोग ही थे जो मतलब उठे हुए थे। तो चले मिलते हैं फिर आपको किसी नए व्लॉग में, नई रेसिपी में। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।